नमस्कार, डिबेट एट 8 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। राष्ट्र की गरिमा बनाम सरेंडर की राजनीति, यह विषय इसलिए उठा है कि राहुल गांधी ने भोपाल में जिस तरह की टिप्पणी की उसके बाद बीजेपी भड़क गई है। आपको बता दें कि जब से सीज फायर हुआ है उसके बाद से लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही है। हालांकि सवालों का अंदाज बदलता रहता है। पहले कांग्रेस ने बहुत सारी ऐसी तस्वीरें शेयर करके कहा कि इंदिरा गांधी से सीखना चाहिए था। फिर भारत के विदेश मंत्री जयशंकर पर भी सवाल उठाए गए। फिर सीडीएस के सिंगापुर में दिए गए एक इंटरव्यू को आधार बनाकर सवाल उठाए गए। और अब तो नेता प्रतिपक्ष ने कहा नरेंद्र ने कर दिया सरेंडर और कहा जी हुजूर। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ। जाहिर सी बात है, बीजेपी की ओर से बहुत तीखी टिप्पणी आना स्वाभाविक था। बीजेपी के प्रवक्ताओं से लेकर सांसदों से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ने राहुल गांधी की इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल को लेकर तीखी आलोचना की है। बीजेपी का ये कहना है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो पाकिस्तान के आर्मी जनरल से लेकर वहां के प्रधानमंत्री तक ने नहीं बोले। दरअसल सीज फायर यानी युद्ध विराम और सरेंडर यानी आत्मसमर्पण में एक अंतर होता है। लेकिन इस समय हमारे देश में राजनीति अपने चरम पर है और उन सबके बीच में इस तरह का बयान सीधा सीधा नेता प्रतिपक्ष की ओर से आया है। कांग्रेस इस मौके पर भाजपा को घेरना चाहती है, जबकि भाजपा का कहना है कि इस तरह की टिप्पणियां करके कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी, सेना के शौर्य का अपमान कर रहे हैं। उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन किस तरह की टिप्पणियां हैं, किस तरह का रिएक्शन है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है। इनका कैरेक्टर, ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। एक सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी निहायत ही ओछी, स्तरहीन बातें कर कर यह विश्व को बता रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के बाद भी उनके अंदर गंभीरता और नेता प्रतिपक्ष की परिपक्वता का घोर अभाव है। यानी अभी तक तो आप पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को कवर फायर देते थे, अब उनके सिरमौर भरने की कोशिश कर रहे हैं। एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, मगर यहां गैर मुल्ला इस कदर प्याज खाने में लगा हुआ है कि उसे लग ही नहीं रहा है कि यह देश के स्वाभिमान और सेना के शौर्य और सेना का कितना भीषण अपमान कर रहा है। राहुल गांधी जी चीन से चंदा लेते हैं, पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, पर अब तो ऐसे लगता है कि जैसे आसिम मुनीर के कहने पे ऐसी बातें बोल रहे हो जो उनके वहां टीवियों पे वो चला सकें। तो राहुल गांधी ने तो अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और भारतीय जनता पार्टी तिलमिला गई है, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई है और इसलिए असंसदीय भाषा में प्रहार कर रही। मैं कहता हूं कि अगर साहस है भारतीय जनता पार्टी में तो अपने नेता नरेंद्र मोदी से कहें कि झूठ बोल रहा है ट्रंप। ट्रंप ने नहीं कहा और इनको सबको लगा देता है, कुल बुलाने लगते हैं। अरे मैं सीधे कहना चाहता हूं, बात दो लोगों के बीच में है।
ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री। ट्रंप कहता है मैंने कहा मैंने सरेंडर कराया, तो मोदी जी क्यों नहीं कहते कि नहीं सरेंडर हमने नहीं कराया, सरेंडर किसी ने हमसे नहीं कहा, हमारी सेना के हिसाब से जो आवश्यकता थी हमने की। ये कहने का साहस क्यों नहीं जुटा रहे हैं वो? तो आपने सुना, ये बयानबाजी जो है वो और तीखी हो चली है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक के बाद एक ट्वीट करके राहुल गांधी पर सवाल उठाए हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष आखिर किस तरह की बात कर रहे हैं जब वो ये कह रहे थे कि इस पूरे मामले में हम सरकार के साथ खड़े हैं, तो 4 दिन बाद अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो सरेंडर की बात कर रहे हैं। क्या वाकई देश के प्रधानमंत्री ने, देश की सरकार ने आत्मसमर्पण किया है? पाकिस्तान ने जो डॉजियर सौंपे हैं उसमें हमने जो जगह बताई थी उससे भी कहीं ज्यादा पर वो हमले की बात स्वीकार कर रहा है। वो कह रहा है कि हमारे तो बहुत सारे ठिकानों पर हमला हुआ है। वो अपनी स्टेटमेंट में कहते हैं कि हमने जो सोचा था उससे पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल आ गए। इन सब के बीच में अपने देश में राजनीति जो है वो अपने चरम पर है ही, लेकिन जो बयानबाजी हुई है उसको लेकर बीजेपी जाहिर सी बात है बहुत गुस्से में है और सवाल उठा रही है। चर्चा करेंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रताप भानु शर्मा जी, पूर्व सांसद, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के वक्ता, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंचल यादव, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। और राष्ट्रीय सचिव हैं एनसीपी के ब्रजमोहन श्रीवास्तव साहब, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रताप भानु जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। आज मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि सरकार की आलोचना और सरकार को घेरने की जो विपक्ष की भूमिका है उसके बीच में नरेंद्र, सरेंडर और ट्रंप ने कहा तो इन्होंने कहा जी हुजूर, यहां तक बात पहुंच गई। क्या ठीक है, राजनीति बदल गई है? सुषमा स्वराज भी नेता प्रतिपक्ष थी, लालकृष्ण आडवाणी भी नेता प्रतिपक्ष थे, क्योंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं। तो क्या मौजूदा समय की आक्रामक राजनीति में ये ठीक है जो उनका घेरने का अंदाज है सरकार को? देखिए वरुण जी, पिछले 15 दिन से नेता पार्लियामेंट की मीटिंग बुलाई जाए, सच्चाई जो कुछ इस भारत की और पाकिस्तान का युद्ध हुआ है, जो लड़ाई हुई है, आतंकवाद के खिलाफ जो कदम उठाए हैं, उसकी सही जानकारी संसद के अंदर दी जाए। और ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये जरूरी है, क्योंकि होती और सरकार उसके अधीनस्थ होती है और जवाबदेह भी होती है। तो मीटिंग बुलाकर, इसका सेशन बुलाकर स्पीकर, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री अपने सब बयानों की सफाई क्यों नहीं देते, सच्चाई से अवगत क्यों नहीं कराते? इधर उधर बयान देते फिरते हैं, दूसरी जगह से बातें आती हैं। जब सीज फायर हुआ तो सबसे पहले ट्वीट ट्रंप का आया अमेरिका से 1 घंटे पहले। इसके बाद फिर हमारे भारत के अधिकारियों ने, आर्मी ने, सरकार ने सीज फायर की घोषणा की। और इस बारे में कोई सफाई आज तक किसी ने नहीं दी कि किस दबाव में सीज फायर किया है, कौन सा ट्रंप प्रेसिडेंट यूएसए से हुई है। उन्होंने तो एफिडेविट देकर कह दिया कि ट्रेड डीलिंग के अंतर्गत मैंने दबाव दिया, मैंने धमकी दी, तब कहीं जाके ये सीज फायर हुआ। और दोनों तो सरेंडर है, मोदी जी का सरेंडर है, सरकार का सरेंडर है। हमारी बहादुर फौज और पराक्रमी फौज के आगे पाकिस्तान नया हमला कर दिया था, आगे बढ़कर उनके विध्वंस कर दिए थे सभी फाइटर प्लेन को, उड़ने वाले हवाई जहां से उड़ान भरते थे उन हवाई अड्डों को ब्रह्मोस ने तहस-नहस कर दिया था। उस समय युद्ध का रुकना अचानक किसी बाहरी तीसरी शक्ति के दबाव में किसी भारतवासी के गले नहीं उतरा है। इसलिए नरेंद्र ने सरेंडर तो किया ही है, बहादुर फौज को भी डिमोरलाइज किया, देश की जनता ने उदाहरण दिया।
इंदिरा जी ने तो उस अमेरिका का 7वां बेड़ा आ गया था हिंद महासागर में, दबाव था कि बांग्लादेश को न बनाए, वहां पर अपने उसको आक्रमण को रोक दें, फौज को वापस बुला ले। इंदिरा जी ने कहा आप अपना काम करिए, हमारी देश की नीति, देश की फौज अपना काम करेगी, और दुनिया के नक्शे पर एक नए राष्ट्र का उदय हो गया, जिसे हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। इतनी बड़ी महाशक्ति के आगे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जवाब दिया, तो आज लोग याद कर रहे हैं इंदिरा जी को। इसमें किसी को ये बुरा तो मानने बड़ी की अच्छी क्या बात है? की आपने कि लोग इंदिरा जी को याद कर रहे हैं, लेकिन जब आप इंदिरा जी की बात करते हैं तो फिर बीजेपी वाले नेहरू जी पे चले जाते हैं कि उनके समय में क्या हुआ था। भाई कांग्रेस को भी तो वॉक द टॉक दिखाना होगा कि देखिए हमने 2004 से 2014 में ये किया था, आपको भी ऐसा करना चाहिए था। जब 250 लोग मारे गए मुंबई के अंदर, हमारे उसमें पुलिस के बड़े अफसर, हमारे एनएसजी के कमांडो शहीद हुए, अफसर शहीद हुए, उसके 33 हफ्ते बाद, 33 वीक्स, 33 हफ्ते बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ बायलैटरल टॉक करना, जॉइंट स्टेटमेंट जारी करना, और उसमें बलूचिस्तान का जिक्र भी ले आना। आप सीधा इंदिरा जी पर जाते हैं। भाई आप पिछले 10 साल का बताइए ना कि पिछले हमारे जब 10 साल की सरकार थी हमने ऐसा एक्शन लिया था, वो लकीर बननी चाहिए थी, वो नजीर बननी चाहिए नरेंद्र मोदी के लिए। आप कह रहे हैं कि इन्होंने कैसे सीज फायर कर दिया। इतने बड़े हमले के 33 हफ्ते बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ जॉइंट स्टेटमेंट देने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी देश को, और हमने कौन सी मिसाइल चलाई थी पाकिस्तान पे? वरुण जी, पाकिस्तान को दिल में तारे नजर आ गए थे। वो जो कदम भारत ने उठाए थे उस समय, जो प्रतिबंध उन पर लगे थे और सब रिश्ते खत्म कर दिए थे, और जो आतंकवादी धोखे से घुस गए थे उनको उस समय वहीं खत्म कर दिया गया था, बंबई के उस हमले वालों करने वालों को, आतंकवादियों को। क्या पहलगांव के जो आप कह रहे हैं सब रिश्ते खत्म कर दिए गए थे, मैं बता रहा हूं 33 हफ्ते बाद मीटिंग हुई है भाई, यूसुफ रजा गिलानी के साथ बैठ के मीटिंग हुई है, जॉइंट स्टेटमेंट आया है, और उसमें बलूचिस्तान का जिक्र शामिल हो गया। रिश्ते कहां खत्म हुए थे 33 हफ्ते बाद? गांव के हमलावर आतंकवादियों को क्या हुआ, उन्हें क्यों नहीं पकड़ी सरकार ने? जितने हमलावर पाकिस्तान में बैठकर हैंडलर आतंकवादियों को बता रहे थे, आतंकवादियों को बता रहे थे कि यहां पर जाइए, इस बिल्डिंग में जाइए, यहां घुसिए, वो सारे जस के तस आज भी बने हुए हैं। और 33 हफ्ते बाद हमने पाकिस्तान से मीटिंग भी कर ली, उसमें बलूचिस्तान ऐड करवा लिया। पाकिस्तान ने कोई प्रॉमिस नहीं किया कि वो हमें कोई सौंप देगा। 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बराक ओबामा से कहा कि आप पाकिस्तान को कन्विंस करिए। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पे आज भी लिखा हुआ है, आर्काइव में। हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2010 में बराक ओबामा को कहा कि आप पाकिस्तान को कन्विंस करिए कि वो लश्कर तैयबा पे कार्रवाई करे। हमने कौन सा एक्शन लिया सर? आपने वो 4 सीधा पेज इंदिरा जी का पर जाते हैं, हमें 10 साल का भी तो बताइए। तो वरुण जी, वो जो 4 पेज का पत्र जिसमें ये एक लाइन सेंटेंस जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो अफगानिस्तान के संदर्भ में लिखा गया था। पूरा पढ़ लीजिए, ज्ञानवर्धन कर लीजिए, आप तो बड़ी कृपा। मैं ज्ञानवर्धन कर लूंगा सर, आप बड़े सीनियर हैं मुझसे। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि आखिर 33 हफ्ते बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ बायलैटरल टॉक की आवश्यकता ही क्या पड़ गई थी? पाकिस्तान ने 26/11 पर कौन सी हमारी मदद कर दी थी? कौन से आतंकी को न्याय के कटघरे में लाके खड़ा कर दिया था? कहां की बातें करके उखाड़ना चाहते हो? मुद्दों पे बात करेगा जिसके लिए सर मैं मुद्दों पे तो बात कर रहा हूं। मैं ये जानना चाह रहा हूं, 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बराक ओबामा से कहा कि आप पाकिस्तान को कन्विंस करिए कि लश्कर तैयबा पर कार्रवाई करे। क्या अमेरिका कन्विंस कर पाया? जबकि अमेरिका के भी 6 नागरिक मारे गए थे। फ्रीडम फाइटर्स के साथ इन्होंने उनको माफी मंगवाई थी। ये क्या बात है? अंग्रेजों का साथ दिया था, उनकी मुखबरी के, फिर वहां से शुरू करो यदि करनी है तो। जिन्होंने देश की आजादी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ धोखा किया, अंग्रेजों की मुखबरी करी, माफी मांग के जो छूट गए, वहां से शुरू कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, आप लोगों भाई, जो राहुल गांधी ने कहा, प्रताप भानु जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कहा,
आप लोगों ने सरेंडर किया है, ये सीज फायर नहीं है। फौज अपना काम कर रही थी और आपने अचानक से 10 तारीख की शाम को, और आपने क्या, आपसे पहले ट्रंप ने कह दिया, तो इसे सरेंडर ही माना जाए। देखिए, मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहता था, लेकिन आदरणीय भानु जी के नाम में दो बड़े शब्द हैं जो ऊर्जा वाले शब्द हैं, जो जिनमें पराक्रम है। भानु होना भी बहुत बड़ी बात होती है और प्रताप और प्रतापी होना भी बड़ी बात होती है, परंतु जब आदरणीय प्रताप भानु जी, जो कि जनसेवक रहे हैं, सांसद रहे हैं, जब वो अपने नासमझ और मूढ़ नेता का देश के विरुद्ध दिया गया बयान, उसका बचाव करते हैं, तो सचमुच मुझे ग्लानि होती है कि ऐसा कैसे कर पाते हैं इतने वरिष्ठ लोग। आप हम देश सारे का सारा और स्वयं प्रताप भानु जी को अच्छे से मालूम है कि पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर, और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के भीतर घुसकर आतंक के अड्डों पर, उनके मरकज पर, उनके ठिकानों पर, उनके हवाई प्रतिष्ठानों पर, उनके सैन्य प्रतिष्ठानों पर जो प्रहार भारत की सेना ने किया, उसके कारण पाकिस्तान घुटनों पर आया, पाकिस्तान की फौज घुटनों पर आई। उनके डीजीएमओ ने फोन करके हाथ जोड़ के कहा, साहब हम फायरिंग रोकना चाहते हैं, हम सीज फायर करना चाहते हैं। सारी दुनिया को यह मालूम है, और यह बात कोई और कहे न कहे, भारत के डीजीएमओ ने कही, भारत की सेना के वरिष्ठ जनरलों ने देश के सामने आकर कही। दुर्भाग्य की बात है कि प्रताप भानु जी और उनके नेता को ट्रंप, जिनके बयान हर 1.5 घंटे में पलट जाते हैं, घूम जाते हैं, बदल जाते हैं, उन पर भरोसा है। प्रताप भानु जी को पाकिस्तान की लीडरशिप पर भरोसा है, आसिम मुनीर के अंदाज पर भरोसा है, परंतु भारत की सेनाओं के वरिष्ठतम अधिकारियों द्वारा दिए गए आधिकारिक ऑथेंटिक बयानों पर यकीन नहीं है। यह भारत के लिए इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। रुकिए प्रताप जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। प्रताप भानु जी बिल्कुल आपके बीच में बोले, नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। प्रताप भानु जी सुनना पड़ेगा, आराम से। प्रताप भानु जी, आऊंगा, पूरा समय दूंगा आपको, पूरा सुना, वक्तव्य समाप्त करने आपके पास सुना। मुझे और कष्ट है प्रताप भानु जी, मुझे और कष्ट, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, राहुल गांधी का ये नरेंद्र सरेंडर वाला जो भद्दा घिनौना बयान है, कृपा करके खुले नेत्रों से उसको देखिएगा। भारत का लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो देश के प्रधानमंत्री के बारे में और देश के सरेंडर की बात कर रहा है, और दैत्यों की तरह, असुरों की तरह, देश के विरोधियों की तरह जालिमाना अंदाज में मुस्कुरा रहा है। प्रतिपक्ष है वो। नहीं, आपको आपत्ति हो सकती है उनके बयान से। नहीं, फिर अगर वो आपको लग रहा है उन्होंने गरिमा के विपरीत किया है, तो मतलब आप किसी के लिए ऐसा ना कहें प्लीज। मुझे कुछ कहने दीजिए। वरुण भाई नेता प्रतिपक्ष उस प्रतिपक्ष का प्रतिनिधि है जिसने पहलगाम के बाद देश की सेना और देश के सत्ताधारी दल को और सरकार को यह विश्वास दिलाया था, कह करके, लिख करके, बोल करके कि हम सेना के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, देश के साथ हैं। अगर यही चिलत्तर खिंडाने थे, अगर यही भद्दा व्यवहार करना था, अगर यूं ही देश का नुकसान करना था, तो वो नौटंकी करने की जरूरत क्या थी कि हम देश के साथ हैं? जब सेना कह रही है हम जीतते हैं, जब सेना कह रही है हमने ठोका है भीतर घुसकर, और उसके प्रमाण खुद पाकिस्तान दे रहा है, उनके नेता दे रहे हैं, तो ऐसी क्या बेचैनी है राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को कि वो देश के प्रधानमंत्री, देश की सेनाओं की प्रामाणिकता पर सवाल उठा रहे हैं? ये सवाल पूछने का हक तो है कि नहीं हमें लीडर ऑफ अपोजिशन से? नहीं चौहान साहब, वो ये तो कह ही नहीं रहे कि हमारी सेना ने पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया है। वो तो कह रहे हैं सीज फायर क्यों किया। वही आ रहा हूं ना, सीज फायर क्यों हुआ और कैसे हुआ, क्योंकि लड़ाई सेना लड़ रही थी। लड़ाई सेना ही लड़ती है, इंदिरा गांधी या नरेंद्र मोदी सीधे नहीं लड़ते। मैं ये कह रहा हूं सेना लड़ाई लड़ रही थी। सेना प्रतिदिन आकर के लोगों को बता रही थी, देश दुनिया को, कि हम क्या कर रहे हैं। जो कुछ घटित हुआ उसके बारे में सेना के उच्चतम अधिकारियों ने आकर अपनी बात कही। ये घटना चक्र है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने
फोन करके हमसे कहा कि हम सीज फायर और यूं कहिए विराम करना चाहते हैं फायरिंग को। ये बात सेना ने अगर कही है आधिकारिक तौर पर और उसके बाद आकर के देश के प्रधानमंत्री ने भी कही है, तो इनको क्या बदहजमी हो रखी है कि सेना की बात नहीं मानेंगे, सेना को गाली देंगे, सेना की प्रामाणिकता पर सवाल उठाएंगे, ऑपरेशन की प्रामाणिकता और सफलता पर सवाल उठाएंगे और साथ में कहेंगे। अब ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं जरा, और दो मेहमान हैं उनको शामिल करके चर्चा में फिर आऊंगा। जी मैं लौटता हूं। एक बार प्रताप भानु जी कुछ कह लें, फिर दो और मेहमान हैं, मैं जल्दी से। प्रताप भानु प्लीज प्लीज सर, सबसे देखिए ना, और भी मेहमान बैठे हैं जो प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे तो ट्रोल ये करें और आरोप कांग्रेस पे लगाए। एक वाक्य में किसी के बीच में नहीं बोला, मैं केवल एक वाक्य कहिए, मुझे ये बता दीजिए बस आप अपनी बारी में कि सेना पर सवाल उठाने और सेना का साथ देने की बात एक साथ कैसे चल सकती है? या आप सेना के साथ हो या सेना के विरुद्ध हो? जो सेना के साथ होता है वो ये नहीं कहता कि गिनवाओ कितने जहाज गिरे। सेना कह रही थी ये बताने का समय नहीं है, आंकड़ों पर बाद में बात कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान चाहता है और कांग्रेस चाहती है कि नुकसान क्या क्या हुआ जरा उसका जिक्र करो। अरे भाई युद्ध होता है, छोटा मोटा नुकसान किसी का भी हो जाता है, लेकिन कौन है वो जो पाकिस्तान के सुर में? कांग्रेस, राहुल, सबके सामने रिकॉर्ड पर है। और मैं मुझे मौका दीजिएगा। प्रोफेसर साहब रुक जाइए प्लीज, मैं आऊंगा, आप रुक जाइए, मैं ब्रिजमोहन जी के पास एक बार चल रहा हूं, फिर आता हूं। और तो मेहमान है, प्लीज रुकिए। ब्रिजमोहन जी, डेलीगेशन गया पूरी दुनिया में, अपनी बात रख के आया, उसमें कांग्रेस के सांसद भी थे। सलमान खुर्शीद को आखिर ऐसा क्यों ट्वीट करना पड़ा कि देशभक्त होना गुनाह हो गया है? क्यों शशि थरूर को एक ट्वीट में सफाई देनी पड़ी कि मैं इस संदर्भ में नहीं कह रहा था जिस संदर्भ में मेरी बात को लिया जा रहा है? मतलब राजनीति हमारी किस दिशा में कहां बढ़ी? डेलीगेशन में सब गए, एक स्वर में सबने देश की बात रखी, लेकिन अपने देश में राजनीति चल रही थी, लेकिन वहां कुछ सीनियर लीडर आहत भी हो रहे थे जिन्हें यह कहना पड़ा कि देशभक्त होना गुनाह हो गया है। वरुण जी देखिए, बात यह है कि उन लोगों ने किस संदर्भ में इस बात को कहा, क्यों कहा, तो शायद मैं सोचता हूं इस मामले में आदरणीय थरूर साहब और आदरणीय सलमान खुर्शीद साहब बयान दे तो ज्यादा बेहतर हो। मैं खासतौर से इस मुद्दे पे बात कहना चाहता हूं जिसकी बात आपने शुरुआत में की है कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है अभी भोपाल में, मूल मुद्दा उससे जुड़ा हुआ है। देखिए बात बहुत स्पष्ट है, देश के प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुरूप अगर कोई बात कही जाती है तो पूरे देश उसका स्वागत करता है, और वहीं यदि कोई ऐसी बात कही जाती है कि आप कहना तो चाहते हैं लेकिन आप उसमें देश के प्रधानमंत्री की गरिमा को आप ठेस पहुंचाते हुए अपने कोई बात कहना चाहते हैं, उससे कोई भी सहमत नहीं होगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी इस पूरे मामले में आदरणीय राहुल गांधी जी के इस पूरे बयान से पूरी तौर से असहमत है, और हम इस बात के लिए उनसे खास तौर से ये अनुरोध करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुरूप उनको अपनी बात कहनी चाहिए। वो एलओपी तो है ही, इसके अलावा वो एक ऐसे एक खानदान का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हमेशा देश के लिए त्याग करता रहा है। ऐसे मौके पर उनकी इस प्रकार की भाषा, और खासतौर से जब सरेंडर की बात करते हैं तो सरेंडर तो युद्ध कर रही थी हमारी भारत की सेना, जब वो उसके सरेंडर की बात करते हैं तो निश्चित रूप से देश की सेना की गरिमा को भी वो ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, जो उनको कदापि नहीं करना चाहिए। और देश की जनता उनकी इस बयान से पूरी तौर से व्यथित है, क्योंकि वो एक तरफ तो कहते हैं कि कांग्रेस जो है मोहब्बत की दुकान लगाती है, और दूसरी तरफ वो इस प्रकार की नफरत की भाषा कहते हैं। तो इससे साफ पता लगता है कि वो इस पूरे मामले को लेकर पूरी तौर से कंफ्यूज्ड है, उनके पास हकीकत की जानकारी नहीं है। देखिए देश के प्रधानमंत्री ने भी और हमारे विदेश मंत्रालय ने भी इस बात को स्पष्ट रूप से कहा था कि हम पाकिस्तान के आतंकवाद को और आतंकवादी ठिकानों पर प्रहार करेंगे, और वही हमारे देश की सेना ने किया है। हमने युद्ध की बात, ये जो युद्ध का जो परसेप्शन है ये एक तरह से तैयार हुआ है, लेकिन हकीकत ये थी सरकार ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम युद्ध कर रहे हैं। सरकार ने हमेशा इस बात को कहा है कि हम उन आतंकवादी ठिकानों को हम लोगों ने नष्ट किया है जहां से इस प्रकार की आतंकवाद की घटनाएं प्रायोजित की जाती है। ये देश को पूरा मालूम है। अब इसमें हम कहें युद्ध विराम, जब युद्ध हुआ ही नहीं तो युद्ध विराम की बात करना भी बेमानी है। और साथ ही साथ हमारे रक्षा मंत्रालय ने भी इस बात को कहा है कि आज भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। क्यों जारी है?
अगर पाकिस्तान फिर इस प्रकार की हरकत करेगा, यदि वहां के आतंकवादी फिर से इस प्रकार की कोई हरकत करेंगे तो फिर उसका जवाब दिया जाएगा। तो मैं सोचता हूँ देश का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कह रहा है कि पाकिस्तान 8 घंटे में घुटनों पर आ गया। यही तो मैं कह रहा हूं कि इस बात को आदरणीय राहुल गांधी जी सुनने को तैयार नहीं है। जो हमारी मिलिट्री के संदर्भ में जो लोग बात कह रहे हैं, उनकी बात को मानने को तैयार नहीं है। ऐसा लगता है राहुल गांधी जिस प्रकार से कल भोपाल में बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और ट्रंप साहब के बीच में चर्चा हो रही थी तो आदरणीय राहुल गांधी उसी कक्ष में थे, वहां पूरी बात सुन रहे थे, या बीच की किसी टेलीफोन लाइन में बैठे हुए थे। इस प्रकार का नाटक करना मैं सोचता हूं एक एलओपी के लिए शोभा नहीं देता। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। देश के प्रधानमंत्री और देश की हमारी सेना पूरी शक्ति के साथ देश की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश के गौरव के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस प्रकार से मजाकिया तरीके से बात कहकर वो खुद की गरिमा को कम करने का काम कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि किस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी और हमारी सेना लगातार देश के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। मैं इस मामले में पूरी तौर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरी तौर से असहमति व्यक्त करता हूं और फिर से एक बार अनुरोध करता हूं कि राहुल जी को एक एलओपी की गरिमा के अनुरूप अपनी भाषा का उपयोग करना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री कल को कोई भी हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के अनुरूप अगर वो शब्दावली का उपयोग करेंगे तो वो सबों को बेहतर लगेगा। आलोचना कर सकते हैं, आलोचना करने से उनको कोई नहीं रोक रहा, लेकिन जिस प्रकार से जिस शब्दों का वो उपयोग कर रहे हैं उस पर आपत्ति है और उसको किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। और मैं वाकई बता रहा हूं कि पाकिस्तान के चैनल्स में चल रहा है कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा नरेंद्र मोदी ने किया सरेंडर। अब इसमें एक बात देखिए, मैं सिर्फ तथ्य जोड़ता हूं। जिस दिन 10 मई की शाम को यह हुआ वाकया सीज फायर का, उस 2 दिन के अंतराल में 3 ट्वीट किए शहबाज शरीफ ने, और वो पूरे ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ से भरे हुए। ट्रंप साहब ये, ट्रंप साहब वो, आपके साथ नई शुरुआत करेंगे और ऐसा। फिर पाकिस्तान में एक फंक्शन हुआ फील्ड मार्शल वाला, उसमें शहबाज शरीफ के भाषण में सिर्फ ट्रंप 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 चलता रहा। हमने एक बार भी ट्रंप का नाम नहीं लिया। हमारे यहां से किसी ने ट्रंप को थैंक यू नहीं कहा, ना विदेश मंत्रालय ने, ना डिफेंस ने, ना किसी ने। हम कह ही नहीं रहे, ट्रंप का नाम तक नहीं ले रहे हम। और एक देश का प्रधानमंत्री ट्रंप के गुणगान गाए जा रहा है। तो ये तो स्पष्ट दिखता है कि भाई किसकी नीड थी और किसकी नीड पर यह हुआ। ब्रिजमोहन जी एक लाइन ऐड करिए, फिर आगे जाऊंगा चंचल जी के पास जल्दी से संक्षेप में। पाकिस्तान जब अमेरिका के राष्ट्रपति की बार बार प्रशंसा करता है, उसके पीछे मूल कारण यह है कि पाकिस्तान पूरी की पूरी सुविधाएं अमेरिका से लेता है, अमेरिका से पोषित है। उसकी जरूरत है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति का गुणगान करे। और दूसरी तरफ चूंकि उसको मालूम था कि अगर वहां के इशारा नहीं है तो ये युद्ध बढ़ता चलेगा, तो वो उनका गुणगान कर रहे हैं, उनका अधिकार है। लेकिन हम लोगों ने कभी भी आदरणीय ट्रंप के कहने पर किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया। ये बात बहुत ही स्पष्ट है। पाकिस्तान की तरफ से अगर उनको जानकारी मिली और उसके पहले अगर वो एक ट्वीट कर देते तो ये जिम्मेदारी उनकी है, उनको जवाब देना चाहिए। ठीक है चंचल यादव जी, क्योंकि आपके नेता भी गए थे वहां पर उस डेलीगेशन में जिन्होंने अपनी बात रखी है, सहमत हैं आप? राहुल गांधी जी ने जो भोपाल में बयान दिया, या उनको सरकार से जवाब मांगना चाहिए जिनको लेकर उनकी असहमति है, लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया, आप सहमत हैं उनसे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं एक बात कहना चाहता हूं बड़ी ईमानदारी से। राहुल जी की बात जो है सो है। आज पूरे हिंदुस्तान की आवाम इस बात को कहती है कि मोदी जी ने सरेंडर किया। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये देश की आवाज है। शायद ब्रिजमोहन जी इस बात को समझ रहे होंगे, हमारे ये बीजेपी के प्रवक्ता भी वरिष्ठ नेता है, वो भी समझ रहे होंगे। मुझे बोलने दीजिएगा प्लीज। सबसे बड़ी बात आपने कहा कि ट्रंप क्यों पाकिस्तान कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ एक कारण, सुन लीजिए। कौन सी भाषा भाई, कहां सरेंडर किया देश ने? रुक जाइए, मैं आऊंगा आपके पास, रुक जाइए। पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो, अभी तो मैंने शुरुआत करी है। करना चाहते हो? सुनिए ना, कहां सरेंडर किया? कहां सरेंडर किया? अरे भाई यही तो बात सुनिए ना, पहले पूरी बात तो सुनोगे तो एक मिनट रुकिए, जॉन साहब रुकिए, एक मिनट रुक जाइए प्लीज। उनका वक्तव्य तो पूरा हो, आप जवाब दीजिएगा ना, एक मिनट तो रुकिए। हाँ जी बोलिए। आप तो सुन तो लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात तो आने दीजिए।
आपने कहा कि ट्रंप शहबाज शरीफ क्यों कर रहे हैं, मैं बताता हूं क्यों कर रहे हैं। आईएमएफ से 20,000 करोड़ रुपए जो है उनको प्राप्त होता है और हमारी फॉरेन पॉलिसी नाकाम रह जाती है, इसलिए ट्रंप करें। ट्रंप के द्वारा ही तो भाई अमेरिका की सबसे ज्यादा शेयर है आईएमएफ में जो है पैसा फंडिंग रोटेट कराने के लिए, उसमें इसमें हमारी फॉरेन पॉलिसी पूरी तरीके से फेलियर थी, इसलिए ट्रंप कर रहे थे कि 20,000 करोड़ रुपए उस समय ऐन वक्त पे जब हमारी लड़ाई चल रही हो। पहली चीज। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं वरुण जी, जो मेन बात है, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर सीज फायर ट्रंप लगातार 10 बार बोल चुके हैं, 10 बार, और 10 बार बोलने के बाद एक बार प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोल देते कि ट्रंप बकवास कर रहा है? एक बार बीजेपी के रक्षा मंत्री बोल दे कि ट्रंप बकवास कर रहे हैं, देश के रक्षा एक बार मंत्री, हमारे विदेश मंत्री बोल दें, तो जयशंकर साहब जी जो बोलते हैं, कहते हैं हमने पहले इन्फॉर्म कर दिया था पाकिस्तान को। अरे भाई एक बार तो बोल सकते हो आप, लेकिन मेरे ट्रंप दोस्त, लेकिन एक शब्द भी नहीं उन्होंने बोला। कम से कम एक बार बोलते, तो एक बार बीजेपी के आला कमान बोलते कि ट्रंप बकवास कर रहा है, हमारे देश में, हमारे पाकिस्तान के बीच में किसी तीसरे देश की कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकते। बृजमोहन जी, सच्चाई तो यह है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। आज पूरे देश की जनता कह रही है कि आखिर प्रधानमंत्री जी क्यों डर रहे हैं? क्या, कौन है पाकिस्तान, क्या है अमेरिका, क्या कर लेगा अमेरिका? लेकिन प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। ये वही विश्वगुरु हैं जो G7 की मीटिंग होने जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को इनवाइट नहीं किया। सुनिए, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है। दूसरी बात कनाडा से तो आप हमारे रिश्ते जानते हैं ना कैसे हैं? वरुण सर, सेना की सम्मान की बात कर रहे थे बीजेपी के लोग। आप मुझे बताओ, किसने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर सवाल खड़ा किया? अरे इन्हीं का एक मंत्री कहता है, विजय शाह, एक लफंगा मंत्री है वो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे सब बोलने दीजिएगा, मुझे नहीं बोलना होता ऐसे शब्दों का, लेकिन वो लफंगा मंत्री है जो कहता है, मैं भी तो प्रश्न करूंगा ना, जो ये कहता है आतंकियों की बहन बताता है उस बहन को जिसने पूरे देश का सीना चौड़ा कर दिया। कौन अपमान करता है? ये बीजेपी के लोग अपमान करते हैं। दूसरा, आपको याद होगा सेना का अपमान करने वाला कौन है? इन्हीं का एक डिप्टी सीएम, वो कहता है पूरे देश की सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। बृजमोहन जी, आपका खून नहीं खोलता क्या ये सुन करके बातें? नहीं खोलेगा। कारण क्या है कि आप लोग तो भाई सत्ता में बैठे मलाई खा रहे हैं, नहीं खोलेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो बड़ी साहब गोई से, इन्हीं का एक सांसद कहता है उन विधवा बहनों के लिए, कहता है ये वीरांगना नहीं थी, इनके अंदर जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, जुनून नहीं था, दिल नहीं था, कायर थी। अरे बताओ क्या कार्रवाई की आपने? अरे विजय शाह को मानी सर्वोच्च आतंकवाद पर कार्रवाई को लेकर, चंचल जी, हम क्या है ना कि हम एक्चुअली क्या है, हम देश को 2014 के बाद ही देखने लगे ना। मैं एक आपको बात बताता हूं, ये देश बड़ा विचलित था जब हमारे यहां दिल्ली में, मुंबई में, अहमदाबाद में, जयपुर में, बोध गया में, जहां मन आता था वहां बम फट जाते थे। इंडियन मुजाहिदीन का बहुत बुरा दौर इस देश ने देखा है। दिल्ली हाई तो यह माना जाता है कि इंडियन मुजाहिदीन ने कम से कम 40 धमाके करे और इस देश के 600 लोग मारे गए। पहली बार कांग्रेस की सरकार थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो इंडियन मुजाहिदीन का सरगना यासीन भटकल जब पकड़ा गया, जिस दिन नेपाल बॉर्डर से वो पकड़ा गया, उस दिन पहली स्टेटमेंट आई समाजवादी पार्टी के नेता कमाल फारूकी की। अब वो पार्टी में नहीं है, उनकी स्टेटमेंट आई कि ये गिरफ्तारी अपराध के आधार पर हुई है या धर्म के आधार पर। गिरफ्तारी वाले दिन जिसने पूरे देश को त्रस्त कर रखा था, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई तो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे उस टाइम कमाल फारूकी, उन्होंने कहा यह गिरफ्तारी धर्म के आधार पर हुई है या अपराध के आधार पर। अब मैं आपको हाईकोर्ट की एक टिप्पणी सुनाता हूं, सुनिएगा बड़े ध्यान से। वाराणसी, फैजाबाद और लखनऊ की कचहरियों में धमाके हुए थे, आपको याद होगा, और तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने उन आरोपियों पर से केस वापस लेने का प्रयास किया, बकायदा अपील की अदालत में। निचली अदालत में अपील खारिज हुई तो हाई कोर्ट में गए। तो हाई कोर्ट ने क्या कहा मैं बता देता हूं एक बार। हाई कोर्ट ने कहा कि किस नियम, कानून और संविधान के तहत मुकदमा वापस करने की कोशिश की जा रही है। क्या इन आरोपियों को सरकार पद्म भूषण से नवाजेगी आगे? कौन तय करेगा कि आतंकवादी कौन है? जब मामला अदालत में है तो अदालत ही तय करेगी। सर आप बताइए, अगर इसमें से एक भी तथ्य गलत है तो मुझे बता दीजिएगा वरुण जी आप गलत कह रहे हैं, ताकि मैं ठीक कर लूं। आप बोलिए। देखिए वरुण जी, आपने बातें जो बताई, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये वही बीजेपी है जिसने पैसों के सहित कंधार 4 आतंकवादियों को पहुंचाने का काम किया था। ये वही बीजेपी है जिसके शासन में संसद भवन पे हमला होता है। ये वही बीजेपी है
जिसके ना जाने कितने अनगिनत हमले होते हैं। मैं अपने प्रश्न का जवाब मांग रहा हूं आपसे। प्लीज जाने दीजिए मेरी बात, वरुण जी। आपने कहा कि हमारे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री के साथ प्रेस रिलीज करी। आप बताइए, पाकिस्तान बिरयानी खाने कौन प्रधानमंत्री गया था? मनमोहन सिंह की ताकत देखिए, 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन वो एक बार भी पाकिस्तान नहीं गए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी जो विश्व गुरु हैं, जो पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, अभी जब ये लड़ाई चल रही थी हमारे साथ कितने देश खड़े थे? आप मुझे बताइए, कितने देशों का सपोर्ट था? मैंने वही कहा कि आज अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री जी को रगों में तो सिंदूर लेकिन आप मेरे पूरे सवाल को डक कर गए भाई साहब। यादव जी, आप बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, आप मेरे पूरे सवाल को डक कर गए। नहीं, मैं आपकी बात पे आ रहा हूं। आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री के रगों में सिंदूर बह रहा है, लेकिन बताओ उस आतंकी की बहन बोलने वाले मंत्री के खिलाफ बाटला हाउस में आतंकवादी मारे दिल्ली के अंदर। मैं सियासत का दौर सबके लिए बताता हूं ना। हम एक दिल्ली पुलिस का बहादुर इंस्पेक्टर शहीद हो गया, देश का गृह मंत्री कह रहा है आतंकवादियों का नेक्सस खत्म हो गया, अदालत ने सजा सुनाई, लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उस एनकाउंटर पर सवाल उठाते रहे, पुलिस पर सवाल उठाते रहे। में भर गए कितने आपने मुजाहिदीन की बात करी। मैं पूछना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री की जो पॉलिसी है, सब एक 10 सेकंड आपने मेरे सवाल को डक कर दिया। मैं कह रहा हूं, देश में ऐसी सरकार जिसने आतंकवाद बम धमाकों के आरोपी, वाराणसी कैंट में धमाकों के आरोपी के केस वापस लेने का प्रयास किया, निचली अदालत ने खारिज किया तो हाई कोर्ट चले गए। सुन लीजिए, जिन अधिकारियों ने किया होगा, मेरी बात सुनिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं। अधिकारियों ने नहीं, आजम खान का बयान था कि ऊपरी अदालत में जाकर प्रयास करेंगे। लीजिए, अरे भाई साहब सुनिए ना, आप मुझे बड़े स्ट्रॉन्ग मंत्री थे आपकी सरकार के। अरे सुनिए तो एक मिनट, मेरी बात सुनने दीजिए। आप मुझे एक बार सवाल इनसे पूछ लीजिए, आप जो जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं उससे बात करिए। जब सीज फायर हुआ वरुण जी, आप मुझे बताओ किन शर्तों पे हुआ? क्या वो चारों आतंकवादी पकड़े गए? क्या वो जो हाफिज सईद को सरेंडर मांगा हमने, जो बीजेपी का प्रमुख एजेंडा माना जाता है कि दाऊद इब्राहिम को लाएंगे, हम उनको लेके आएंगे? और आपको सोचिए, तो सारी सरकारों का एजेंडा होता है। ठीक है, प्रताप भानु शर्मा जी के पास आ रहे हैं। प्रताप भानु जी, मैं अब उस विषय पर आ रहा हूं एक बार, जो जैसे अब ये सलमान खुर्शीद साहब को बयान देना पड़ा कि क्या देश मतलब देश की बात रखना भी गुनाह हो गया है क्या? मतलब ऐसा ट्वीट उन्हें करना पड़ा। जाहिर सी बात है कि सवाल उठ रहे थे, शशि थरूर को भी स्पष्टीकरण देना ही पड़ा है। तो और जब जयराम रमेश जी ने यह कह दिया, समाजवादी पार्टी हो चाहे एनसीपी हो, सबके ही डेलीगेशन वहां गए हैं। जयराम रमेश जी ने कहा कि आतंकवादी यहां घूम रहे हैं, हमारे सांसद वहां घूम रहे हैं। मतलब आपको लग रहा है कि कुछ ज्यादा, आप बड़े सीनियर नेता हैं, आपको लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही जो ये विषय है, इसको इस तरीके से सरकार को घेरने का प्रयास हुआ है कि इसमें शायद एक जो सीमा है वो भूल गए हैं हम सब? देखिए वरुण जी, ये इंडिविजुअल बयान होते हैं जो पार्टी लाइन से हटकर लोग दे देते हैं अति उत्साह में। ऐसा नहीं होना चाहिए जी। जब कोई भी डेलीगेशन, सब सर्वदलीय संसदीय दल विदेश में जाता है तो वो भारतवर्ष को, देश को, पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है और उसे वही भाषा बोलना पड़ती है और पूरे देश के पक्ष को बेहतर तरीके से रखना ही उस डेलीगेशन का काम होता है। विदेश मंत्रालय की और भारत सरकार की ब्रीफिंग के बाद वो वहां पर अपने दूतावास के माध्यम से हमारे संदेश को वहां की सरकार तक और वहां पर जो हमारा एनआरआईज है, जो भारतीय मूल के लोग रहने वाले हैं, उन्हें सच्चाई तक से अवगत कराना ऐसे डेलीगेशन का काम होता है। नीति निर्धारण नहीं करते हो, वो तो जो वस्तु स्थिति है उसका क्लासिफिकेशन कर देते हैं। इसलिए चाहे वो थरूर जी का स्टेटमेंट हो, चाहे वो सलमान खुर्शीद का हो, चाहे किसी भी व्यक्ति का हो, और मुझे तो उसका जवाब वही बेहतर दे सकते हैं कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में, किस संदर्भ में वो बात कही है। परंतु डेलीगेशन ने जाकर अपने काम को अच्छा परफॉर्म किया है और कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन भारत के पक्ष को, भारतीय सेना के पक्ष को और पाकिस्तान के आतंकवाद का जो प्रश्रय देने का काम है, आतंकवाद की घटना लगातार कश्मीर में और भारत के अन्य हिस्सों में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, वहां की सरकार से स्पॉन्सर्ड, उस सरकार को बेनकाब किया है हमारे सभी सर्वदलीय विपक्ष ने। अब सवाल उठता है कि इतने बयानों पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है?
आप स्पेशल सेशन बुला लो, 3 दिन का बुला लो, 7 दिन का पार्लियामेंट का सेशन बुलाकर प्रधानमंत्री स्टेटमेंट दे दें, विदेश मंत्री दे दें, रक्षा मंत्री दे दें, और जो हमारे सांसद लोग गए हैं बाहर वो अपना अनुभव शेयर कर ले, चीज का पटाक्षेप हो जाएगा, विवाद नहीं होगा, आपको बहस करने के मुद्दे खत्म हो जाएंगे। ठीक, लेकिन प्रताप भानु जी, जब मैं आता हूँ, जब ये कहा गया कि जो मॉनसून सत्र है उसमें इस पे हम चर्चा के लिए तैयार हैं या संकेत दिए गए हैं, तो क्या ये मामले का पटाक्षेप नहीं है? जिस सिस्टम में, जिस सरकार में, जिस डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, वहां पर इस तरह की बयान बहुत हल्के साबित होते हैं और विषयों से को टालने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने साफ कह दिया मानसून सत्र यदि वो 21 जुलाई को हो सकता है तो 21 जून को क्यों नहीं, 15 जून को क्यों नहीं? 7 दिन की शॉर्ट नोटिस पर, 3 दिन के शॉर्ट नोटिस पर विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। और इतने बड़े मुद्दे पर इतनी बड़ी आतंक की घटना हो गई, 26-28 लोग, बताइए, हमारे माताओं बहनों का सिंदूर उजड़ गया, आज भी आतंकवादी नहीं पकड़े गए, पाकिस्तान को हमने निस्तेनाबूद कर दिया, उनकी अक्ल ठिकाने लगा दी हमारी फौज ने। 1 दिन 2 दिन और चलता तो उनकी परमाणु शक्ति पे भी हमारा आक्रमण होता या अधिकार हो जाता, पर रोकने की जरूरत ही नहीं थी। और ये बात साफ है, जब ये पूरे देश की भावना थी कि ये कुछ चलना और चाहिए था, हमारी फौज एकदम चढ़कर बैठी हुई थी पाकिस्तान पर। तो बीजेपी के लोगों ने ही कहा है, भारत सरकार ने ही कहा है युद्ध विराम हो गया। आप सुन लीजिए उस समय की न्यूज, सीज फायर, और न्यूज पे एंकर्स ने, आप सबने कहा है कि सीज फायर पाकिस्तान तोड़ रहा है, हमने सीज फायर का पालन किया है। किसके कहने पर? ये नहीं बताया। ये बहस तो पार्लियामेंट के अंदर होना ही चाहिए। जी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जवाब देना ही होगा, जवाबदेही बहुत जरूरी है वीरेंद्र सिंह चौहान जी। और एक सत्र बुलाकर या एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर नेता प्रतिपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिया जा सकता है। देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में संसद उसका स्थान है, संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही है और संसद के माध्यम से लोगों के प्रति जवाबदेही है। इस बात से सरकार ने, प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी ने, किसी ने इनकार ही नहीं किया। लेकिन हर चीज का समय होता है और उचित समय पर संसद के समक्ष सारे तथ्य निश्चित तौर पर रखे जाएंगे। परंतु समस्या तो यह है कि जब पाकिस्तान एक नैरेटिव चला रहा है, उस नैरेटिव का चीयर लीडर, उसका पोस्टर बॉय बनने के लिए भारत का विपक्ष का नेता बेचैन क्यों है, बेताब क्यों है? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी संसद के सत्र का इंतजार क्यों नहीं कर सकते? अभी प्रताप भानु जी बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, विद्वान व्यक्ति हैं। इन्होंने कुछ अच्छी बातें भी कही कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया, मुंह तोड़ जवाब दे दिया, हमारा प्रतिनिधिमंडल भी अच्छा काम कर रहा था। हां जी, बहुत अच्छा काम कर रहा था। मेरा सवाल तो सिर्फ इतना है ना भानु जी, प्रकाश डालिए जरा राहुल गांधी की बुद्धि पर कि जब देश के प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस के सांसद भी जिनमें हैं, जिसमें एनसीपी के सांसद भी हैं, अन्य दलों के सांसद भी हैं, जब वे भारत का पक्ष, वो सच्चाई जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जब वो दुनिया के सामने रख रहे हैं, तो आपका नेता राहुल गांधी वो कपड़ों से बाहर निकलने के लिए काहे बेताब है? क्या वो इंतजार नहीं कर सकते सच्चाई को सफल होकर के सही उचित समय और स्थान पर और बढ़िया ढंग से रखे जाने के? प्रताप भानु जी एक बार बताइए, आपने स्वयं माना, प्रताप भानु जी, प्रताप भानु को सुनिए, देश की जो कहा, मुझे प्लीज आपके बारे में मैं बिल्कुल नहीं बोला था। देश की सेना ने लगातार सामने आकर ऑपरेशन के दौरान और उसके बाद सच्चाई देश दुनिया को बताई। देश के मंत्रियों ने, देश के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से आकर के स्टेटमेंट दिया और स्पष्ट किया कि भारत किसी तीसरे देश के दखल को स्वीकार कभी करता ही नहीं, अब भी नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा। हम दुनिया में किसी को थानेदार नहीं मानते। विदेश मंत्री किसी चैनल पर बात कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि जब ये चर्चा हो रही थी, वेयर वाज यूएस, अमेरिका कहां था? साफ कहा भारत के विदेश मंत्री ने 2 टूक शब्दों में, अमेरिका वहीं था जहां अमेरिका है, अपने घर था, तो हेल विद अमेरिका, हमको क्या करना है अमेरिका से? लेकिन अमेरिका की भूमिका साबित करने के लिए
बेचैन हैं प्रताप भानु जी की पार्टी, इनके नेता। मुझे कांग्रेस में बहुत सारे अच्छे लोग आज नजर आने लगे हैं, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो, चाहे शशि थरूर हो, और भी बहुत सारे देशभक्त और सूझवान लोग हैं जो ये जानते हैं कि देश के साथ दो नाव में पांव रख के खड़ा नहीं हुआ जा सकता। आप देश के साथ हैं अथवा नहीं है, ये नहीं हो सकता कि प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस के सांसद तो सच बोल रहे हैं, देश की सच्चाई रख रहे हैं दुनिया के सामने, और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी वो कुछ और ही राग अलाप रहे हैं। वो देश की सेना का भी निरादर कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री का भी निरादर कर रहे हैं। और प्रताप भानु जी, आप कह रहे हैं कि सच्चाई बतानी चाहिए। आपको क्या लगता है, जो अब तक सरकार ने कहा, जो सेना ने कहा, जो हमारे जर्नलों ने कहा, जो सरहद पार किया, वो सच नहीं है क्या? आपको ऐसा क्यों लगता है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि भारत का नेतृत्व पाकिस्तानियों की तरह झूठा है, पाकिस्तान की फौज की तरह हमारी फौज झूठी है? कुछ तो भीतर झांक करके आत्मा को अब मैं ब्रजमोहन जी के पास जा रहा हूं, रुक जाइए। ब्रजमोहन जी, मेरा एक सवाल यह है कि क्या डिप्लोमेसी इतनी ब्लैक एंड व्हाइट होती है कि अमेरिका को ऐसे कह दो, ट्रंप को ऐसे कह दो, और किसी देश को ऐसे कह दो? डिप्लोमेसी की अपनी बहुत सारी चीजें होती हैं, जब बिना कहे बहुत कुछ कहा जाता है और वो ऐसे चलती है। और दूसरा ये कि ये जो टिप्पणी है राहुल गांधी की, क्या ये जो वैश्विक जो छवि है, जब पाकिस्तान डॉजियर देके कह रहा है कि हमारे तो इतने ठिकानों पे हमला हो गया, क्या उस नैरेटिव को नुकसान पहुंचाती है इस तरह की स्टेटमेंट? वरुण जी, यही तो मुद्दा है कि आदरणीय राहुल गांधी जैसा एलओपी, जो जिनके परिवार में विदेश नीति के बारे में लगातार चर्चा होती रही है, पूरा विश्व आदरणीय नेहरू जी की विदेश नीति की प्रशंसा करता है, उस परिवार से निकला हुआ एक व्यक्ति इस प्रकार से सारी बातें बोलते हैं, यही तो देश का मजाक बन रहा है। राहुल गांधी जी का मजाक कोई दूसरा नहीं बना रहा, वो खुद अपनी बातों से, अपने कृत्य से, अपने तौर तरीकों से वो देश के अंदर मजाक का पात्र बन रहा है। और देश पूरा जानता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यदि आज अभी चुप है या आज ट्रंप की किसी बात पे वो प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहे, तो ये डिप्लोमेसी का हिस्सा है। हम आज खाली ट्रंप की बात नहीं है, ये मुद्दा एक देश से जुड़ा हुआ मुद्दा, अमेरिका के साथ हमारे किस प्रकार के संबंध हैं, किस प्रकार के संबंध होना चाहिए, ये सारी बातें उस पर टिकी हुई है। कि जो विदेश नीति होती है वो राष्ट्रों को लेकर होती है, व्यक्तियों को लेकर नहीं होती। मैं सोचता हूँ कि इस समय हमारे देश के आदरणीय विदेश मंत्री बहुत ही एक जाने माने डिप्लोमेट हैं, उनकी तारीफ पूरा विश्व करता है। अगर आज उन्होंने भी इस मुद्दे पे अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है, तो इसका स्पष्ट मतलब यही है कि देशों के संबंध को बनाए रखने का काम हमारे राजनेताओं को, हमारी सरकारों को करना चाहिए और वो उसके प्रति गंभीर है। लेकिन हमारे एलओपी साहब जो हैं, जिस ढंग की बातें कहते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने वो एक मिमिक्री की है, देश के एलओपी को यदि मिमिक्री करना पड़े ये कहते हुए, जिसपे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो उस समय एक कमरे में है जहां पर कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ट्रंप साहब के साथ बात कर रहे हैं, ऐसी मिमिक्री करने की जरूरत नहीं है। दूसरा भाई जो हमारे चंचल जी हैं, ये उन सारे मुद्दों पे चुप हैं जहां पर कि इनको जवाब देना चाहिए देश को। बल्कि मैं तो इनसे ये कहूंगा कि इनको अपनी पार्टी को, नेताओं को आज कंडेम करना चाहिए आपके चैनल के माध्यम से, जहां पर कि उन्होंने इस प्रकार के जो बयान दिए थे जो देश हित में नहीं थे, या देश के जहां पर कि देश ये चाहता था कि वहां कार्रवाई हो, उन लोगों के खिलाफ एक सख्त कदम उठाया जाए, वहां इनकी पार्टी के नेता कोर्ट पे जाते हैं, कोर्ट में माफी मंगवाने की बात करते हैं, उस आदमी के खिलाफ इस प्रकार का बयान आता है कि इसको धर्म के आधार पे पकड़ा गया है या उसके कृत्य के आधार पे, इस प्रकार की बातें कहने वाले आज चंचल भाई को बहुत अच्छा आपने मौका दिया है। चंचल भाई को देश के सामने स्पष्ट रूप से सपा के उन सारे नेताओं के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करना चाहिए, उस पर हम सब लोग भी उनके साथ हैं। ठीक है, ठीक है। अब 1 मिनट चंचल जी लेंगे, उसके बाद 1 मिनट चौहान साहब लेंगे। जी चंचल जी, 1 मिनट आपका। देखिए वरुण जी, जो आज सवाल पूरे देश की जनता के मन में है, इस सवाल ये है कि 2 बार सर्वदलीय मीटिंग हुई, लेकिन प्रधानमंत्री जी देश के से पहले अपनी रैली करना पसंद किए, दोनों मीटिंग नहीं शामिल हुए। दूसरी बात, जो मेरा सवाल था डॉक्टर साहब से
कि भाई कम से कम विजय शाह के ऊपर तो कार्रवाई करके दिखाते कि नहीं, सेना को अपमान करने वालों को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन वो भी नहीं कुछ किया आपने। और आपको याद होगा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है, अभी बृजमोहन जी ने सवाल किया, धर्म की बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा अगर धार्मिक मुद्दों पर कोई पार्टी अगर अपने आप को जिंदा करके बैठी है तो भारतीय जनता पार्टी है। इनका बस एक एजेंडा है कि जाति को जाति में लड़ाओ, धर्म को धर्म में लड़ाओ, बांटो और राज करो। इनके पास और कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। आज सवाल पूरे देश की जनता पूछ रही कि जब पाकिस्तान ने डीजीएमओ से बात करके सरेंडर करने की बात कर रहा था, तो आपने क्यों नहीं शर्तें रखी कि हमें हाफिज सईद दे दो? क्यों नहीं दाऊद इब्राहिम को मांग लिया? अभी हाफिज सईद की वीडियो आई, डॉक्टर साहब दिखाओ आपने, अभी जल्दी उसका बेटा भी था और हाफिज सईद भी था, जो आतंकियों का सरगना है। एक तरफ आप कहते हो कि हम जो है पूरी तरीके से आतंकवादियों को नष्ट नाबूद कर दिया हमने, और आपने बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें की, लेकिन आप बताओ किन शर्तों पे सरेंडर किए? वो 4 जो आतंकवादी थे जिसको आपने बताया, वो कहां पर हैं? सर सीज और वो फायर, क्या कर रहे हैं? और सुनिए, आत्मसमर्पण और युद्ध विराम में फर्क होता है। प्लीज, दुनिया के सबसे बड़े से बड़े युद्ध जो होते हैं उसके बाद भी सीज फायर ही होता है। प्लीज सवाल का जवाब दीजिए। जब पाकिस्तान पूरी तरीके से पीओके लेने की बात बात कर कर रहे रहे थे, थे, पूरा ठीक है। विपक्ष कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी आगे बढ़िए। अब और आपका हम सवाल आ आपके गया साथ चंचल हैं। जी, मैं जवाब लेता हूं। आपका सवाल आ गया चौहान साहब, भाई किन शर्तों पे हुआ कोई स्पष्टता नहीं है। हम पाकिस्तान पे चढ़ के बैठे हुए थे, हम उसको और जबरदस्त सबक सिखा सकते थे कि वो 7 पुश्तों तक याद रखता। ऐसा मौका हमने गवा दिया क्या? नहीं, आप इतने बड़े देखिए, पत्रकार पहली हो गए, बात कम तो से कम ये, एक तो सवाल सत्ता से पूछ लो। समाजवादी कि भाई पार्टी 10 इनको बार रोक ट्रम्प लीजिए बोल तो रहा मैं है, शुरू करूं एक अपनी बार बात। तो एक कम से कम दिक्कत प्रेस हो रिलीज कर रही है देते मुझे, कि मेरी भाई बात ट्रम्प ऐसे पास साफ नहीं कर रहे हैं। जाएगी। चंचल भाई, समय की रुक जाओ भाई, समय की इतनी सीमा है ना, यादव जी, रुकिए, रुक जाओ, एक मिनट रुक जवाब जाओ, देने रुक जाओ। दीजिए। मैं राहुल गांधी को भी और अखिलेश यादव के मित्र चंचल यादव के माध्यम से सारे देश विरोधी तत्वों को यह बताना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की विजय हुई है, सरेंडर हुआ है तो पाकिस्तान का हुआ है, और प्लंडर अगर किसी को किया गया है तो आज के ठिकानों को भारत से नहीं किया है। सुन लो मेरे मित्र सुन लो, 1 मिनट भाई, सुन तो लो, आप बोले हो आप बहुत। दूसरी बात वरुण भाई, मैं ये एक बात और साफ कर रहा हूं, मैं एक बात और साफ कर रहा हूं। समझ लीजिए, प्रताप भानु जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, कांग्रेस पार्टी सब समझ लें कि भारत ने ट्रंप से पूछकर पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को नहीं ठोका। हमने ट्रंप से पूछकर ठोका नहीं, ट्रंप को बताकर या ट्रंप से पूछकर हमने अपना हमला रोका नहीं। और राहुल गांधी के लिए कहना चाहता हूं, राहुल गांधी, भारत की जीत दो लोगों को हजम नहीं हो रही, 2 पक्षों को हजम नहीं हो रही, एक कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, और दूसरा पाकिस्तान और उसकी फौज और आतंकवादी। समय मेरे पास इतना ही है, परंतु भारत में रहकर भारत के विपक्ष के नेता होते हुए प्रधानमंत्री पर इस तरह घिनौनी अंदाज में और जालिम और आसुरी प्रवृत्ति के लोगों की तरह मुस्कुराते हुए आप उसी विषय पर आ गए। इस तरीके से नहीं, जब हम विषय को उतनी ही गरिमा से रखें जिस विषय पर हम रोज बात करते हैं। मेरे पास समय इतना ही है, मैं माफी चाहता हूं। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन राजनीतिक दलों में असहमति होना बड़ी स्वाभाविक सी बात है। उसके इतर जब कटाक्ष हो तो किस सीमा तक हो, कहां तक जाकर हो, वो एक बड़ा सवाल है। और जब बात सेना, शौर्य, युद्ध जैसी परिस्थितियों में हो तो फिर किस तरह की टीका टिप्पणी होनी चाहिए दोनों तरफ से, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। यहां रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।